वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर एक और प्रीपोजिशन का नया सेशन करने जा रहे हैं। आपने पहले भी प्रीपोजिशन का एक सेशन देखा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें आपने इन, ए और ऑन का यूज देखा कि टाइम के संदर्भ में इनको कैसे यूज किया जाता है। आज हम फिर टाइम के संदर्भ में ही सिंस और फॉर का यूज करेंगे और साथ ही साथ ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अलावा इनका और क्या रोल है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो देखना ताकि आपको इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है सिंस और फॉर का प्रीपोजिशन में, क्योंकि ये आपके टेंस को कवर करता है। टेंस के से संबंधित एरर आ जाते हैं आपके, ये प्रीपोजिशन से संबंधित एरर आ जाते हैं। और एक और टाइप है जो एरर आते हैं, तो मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी, आप लास्ट तक बने रहना। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर और सिंस। फॉर और सिंस को भी हम समय के संदर्भ में यूज करते हैं और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इनके ऊपर बेस्ड। तो हम इनको कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने पहले जो कुछ पढ़ा है उनसे भी ये मैच करती हुई है, तो कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए इनको देखना समझना बहुत जरूरी है। फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, समय की अवधि के लिए, जिसमें कि ईयर, मंथ, डेज, आवर्स, मिनट्स ये सब आते हैं। और सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, जो कि एग्जैक्ट टाइम के लिए, एग्जैक्ट डेट के लिए, एग्जैक्ट ईयर के लिए यूज किया जाता है, या कोई एग्जैक्ट स्टेज हो उसके लिए यूज किया जाता है। ये तो इनको समझने से पहले हम एक चीज और समझना चाहेंगे कि क्या ये ऑलवेज प्रीपोजिशन ही यूज होते हैं या फिर ये कोई और तरीके से भी यूज होते हैं। एक तो ये प्रीपोजिशन है ही है और दूसरा ये कंजक्शन भी है। अब ये कहाँ प्रीपोजिशन है और कहाँ कंजक्शन है, यही चीज हमें समझनी है। जैसे कि He has been writing a letter for since half an hour। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये बताइए कि for आएगा या since आएगा। क्योंकि हमने अभी देखा था कि जहां भी ईयर, मंथ, डे, आवर्स और मिनट्स आते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं, for यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हाफ एन आवर के लिए हमने क्या यूज किया, for यूज किया। और अगर इसी की जगह एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होता सिंस 8 o'clock, तो हम सिंस यूज करते, फिर हम फॉर यूज नहीं करते, क्योंकि ये घड़ी का एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। अब बच्चों एक आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि जब आपने पिछला वीडियो देखा तो उसमें मैंने बोला कि 8 एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है, घड़ी के टाइम के लिए 8 आता है, और इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि सिंस आता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान दीजिए। सिंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, उसमें अगर टाइम दिया होता है तो सिंस यूज होता है, बाकी सब में 8 यूज होता है घड़ी के टाइम के साथ में। कहाँ यूज होगा सिंस, अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का उल्लेख है और फिर वहां पे एग्जैक्ट घड़ी का टाइम, एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है, तो हम वहां पर सिंस यूज करेंगे।
और बाकी सेंटेंस में हम 8 यूज करेंगे घड़ी के टाइम के साथ में। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है? इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क नजर आया? आई गेट अप एट 6 o'clock। ये क्या है? एक आदत बता रहा कि मैं 6 बजे उठता हूं, उठती हूं। और इसमें हैज बीन राइटिंग, इसमें ये सेंस दे रहा है कि काम चालू हो चुका था और अभी भी चल रहा है। तो जहां भी कहीं ये वाला टेंस यूज किया हुआ होता है एग्जाम में और फिर आगे घड़ी का टाइम दिया होता है तो आप सिंस यूज करेंगे। ये ही इसका ध्यान रखने का सबसे बड़ा कारण है। आप बिल्कुल इसको देखेंगे कि हैज बीन राइटिंग, हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी किसके साथ? हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर ये वाली फॉर्मेशन सेंटेंस में है तो एग्जैक्ट टाइम के साथ में आप सिंस लगाएंगे, अदरवाइज आप घड़ी के टाइम के साथ में एग्जैक्ट टाइम के साथ में 8 लगाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ शायद आपका ये कंफ्यूजन तो दूर हुआ होगा। और 4 आप कहाँ लगाएंगे? 4 आप लगाएंगे लंबी अवधि का, अवधि जहां पे हो। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है 2015 और ये भी एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है 2020। तो अगर हम 2015 की बात करते हैं तो हम सिंस काम में लेंगे, अगर हम 2020 की बात करते हैं तो हम सिंस काम में लेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये ड्यूरेशन गया 16, 17, 18, 19 और ये 20 आ गया यहाँ पे, जो ये 5 इयर्स का जो ड्यूरेशन गया, इसके लिए हम क्या काम में लेंगे? इसके लिए हम 4 काम में लेंगे। यानी एग्जैक्ट पॉइंट के लिए सिंस, और जो ड्यूरेशन उन पॉइंट्स के बीच में आता है 5 साल का, 2 साल का, 2 महीने का, 2 दिन का, उस ड्यूरेशन के लिए हम 4 यूज करेंगे। अब हम एक और नई चीज देखेंगे, सिंस और फॉर दूसरा कहाँ यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपन इन एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर और सिंस कहाँ और कैसे और यूज हो सकते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, he could not come to school for he was ill। यहां पे हमने क्या देखा? he could not come to school for he was ill। यहां पर कहीं टाइम का जिक्र नहीं है, तो क्या है इस सेंटेंस में? यही दूसरा सेंटेंस हमने देखा है, he is working hard for 2 years। तो आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है दोनों में? यहां पर 4 टाइम के लिए यूज हुआ है, तो 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स टाइम के लिए यूज हुआ है, तो ये एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है, एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ। आगे इसके आगे टाइम है तो ये एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में he could not come to school for he was ill, यहां पर ये कह रहा है वो स्कूल नहीं आया, वह बीमार था। ये 4 क्या बता रहा है यहाँ पे? रीजन बता रहा है, वो स्कूल क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बीमार था। 4 क्या बता रहा है यहाँ पे? रीजन बता रहा है। तो यहाँ पर 4 एक कंजक्शन है, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। ये बता रहा है वो स्कूल नहीं आया, उसका कारण क्या था? वो बीमार था। तो आपने देखा कि 4 2 तरीके से यूज हुआ है। एक तो 4 एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है जो टाइम के साथ आया है, और एक 4 रीजन के लिए यूज हुआ है जो कि एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। तो आपको थोड़ा सा इसका समझ पड़ा होगा। अभी हम एक और देखते हैं एग्जांपल आगे। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस फॉर हिज चाइल्डहुड। हैज बीन प्लेइंग, और फिर आगे एक टाइम का भी, टाइम पीरियड भी दे दिया गया कि कब से खेल रहा है वो क्रिकेट? अपने चाइल्डहुड से। तो यहां पर हम देखेंगे कि 4 आना चाहिए या सिंस आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि सिंस एक एग्जैक्ट टाइम पे आता है और 4 एक ड्यूरेशन के लिए आता है। तो बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाइल्डहुड का मतलब क्या है? एक लंबा ड्यूरेशन। बचपन तो एक बहुत लंबा सा पीरियड होता है, 5 साल 10 साल का। तो इसलिए वो क्या सोचेंगे
कि 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 4? क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसके जो पीरियड्स, आपने शेक्सपियर की वो पोएम भी पढ़ी होगी, 7 स्टेजेस ऑफ द लाइफ, जीवन के 7 अलग अलग रंगमंच। तो वैसे ही हमारे जीवन के जो फेज हैं उनको अलग अलग बांटा गया है। पहले हम इन्फेंट होते हैं, उसके बाद में हम टीनेजर होते हैं, एडोलसेंट आती है, उसी पीरियड के दौरान जो टाइम गुजरता है उसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं, यूथ होती है। तो ऐसे हमारे जीवन के अलग अलग स्टेज हैं। तो हालांकि वो लंबे हैं लेकिन वो एक प्रॉपर स्टेज में काउंट होता है। तो इसलिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस। ध्यान देंगे इस बात का कि जब भी कभी चाइल्डहुड वर्ड आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वो दोनों शर्तें लागू हो रही हैं फोर सिंस यूज होने की। हैज बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आगे एक टाइम पीरियड। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सिंस एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? एज ए प्रीपोजिशन। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Many years have passed since I met him. यहां पर कह रहा है बहुत साल गुजर चुके हैं जब मैं उससे मिला या मैं उससे मिली। तो यहां पर सिंस क्या बता रहा है? यहां पर सिंस 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस जो है इसका सब्जेक्ट है ईयर्स, मैनी इसका जो है डिटर्मिनेशन लगा हुआ है इसके पीछे, हैव पास्ट क्या है? वर्ब। और जहां भी सब्जेक्ट और वर्ब आ जाते हैं वहां क्या बन जाता है? क्लॉज बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लॉज बन जाता है। तो एक क्लॉज ये है और दूसरा आई मेट हिम, यहां भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो ये 2 क्लॉज को या 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है सिंस यहाँ पे। तो यहां पर सिंस क्या आ गया? एज ए कंजक्शन आ गया। तो आप ध्यान देंगे कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह में, आपके लिए जो क्वेश्चन आया है वो सिंस और फोर का एज ए कंजक्शन आ रहा है या एज ए प्रीपोजिशन आ रहा है, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंजक्शन में हमेशा दोनों तरफ बराबर चीज होती है। इधर अगर क्लॉज है तो इधर भी क्लॉज होगा, इधर फ्रेज है तो इधर भी फ्रेज होगा। और प्रीपोजिशन में हमेशा टाइम दिया हुआ होगा। टाइम में भी आपको डिफरेंस करना पड़ेगा कि आप पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, आप क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे या सिंस यूज करेंगे? तो इन सब एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़े एग्जांपल्स अपन और ले रहे हैं आगे ताकि और क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखें। द कस्टम हैज बीन इन प्रिवेलेंस सिंस फॉर टाइम इमेमोरियल। अब यहाँ पर टाइम इमेमोरियल का मतलब है बहुत टाइम का लंबा सा फेज। तो यहाँ पर जैसे लंबा फेज दिखा वैसे ही सबके मन में क्या आएगा कि 4 लगा दे, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है और इस फ्रेज के साथ में सिंस ही आता है। और जैसे हैज बीन है तो सिंस आ गया, और अगर हैज बीन नहीं है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो फिर इसके साथ में फ्रॉम लग जाता है। टाइम इमेमोरियल के साथ में या तो फ्रॉम आएगा या सिंस आएगा। ध्यान रखेंगे इन दोनों के लिए, ये दोनों ही यूज होते हैं इनके साथ में। अगर ये वाला टेंस आ रहा है तो इस टेंस में आप सिंस यूज कर लेंगे, अदरवाइज इसके साथ फ्रॉम यूज होता है। फॉर इसके साथ कभी भी यूज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा हम एक और एग्जांपल देखें। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, द कस्टम हैज बीन इन प्रेवेलेंस सिंस फॉर एंशिएंट टाइम, तो आप सोचेंगे टाइम आ गया लंबा सा आ गया, एंशिएंट का मतलब लंबा सा टाइम आ गया।
वहां पर फिर आप 4 लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने को 4 नहीं लगाना है, क्योंकि अपने जो टाइम को है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी 9th-10th में, और आपने देखा होगा कि हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। तो ये टाइम के 3 फेज हैं हमारे, और जब भी कभी ये 3 फेज आते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आप इसको लंबा टाइम समझ के और 4 न लगाएं, 4 गलत है, यहाँ पे सिंस ही सही होगा आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। और अब हम जो है एक और देखते हैं, 4 ए लॉन्ग टाइम आ गया तो 4 लगाएंगे। अगर लॉन्ग टाइम यूज हो गया तो वहां पे हम 4 लगाएंगे, क्योंकि फिर हम हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यही 4 वाला ऑप्शन ही सही है, फिर हम सिंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो एक अवधि के लिए आया है ना, ये किसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट पॉइंट के लिए नहीं आया है। तो आप ध्यान देंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इसीलिए मैं इसके ऊपर आपको ज्यादा जोर देकर समझा रही हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, टाइम फेज आ जाए तो टाइम फेज के साथ सिंस आना है। लेकिन लॉन्ग टाइम अगर आया तो वो तो एक ड्यूरेशन आई है, उसके लिए आप 4 यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सिंस और 4 का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम और टू का यूज करने के लिए। 2 पॉइंट अगर टाइम के दिए जाएं तो हम क्या यूज करेंगे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, ही लिव्ड इन इंग्लैंड, यहाँ पर भी हमें टाइम भरना है, प्रीपोजिशन भरना है 2015, फिर ब्लैंक आ गया 2019, यानी कि 2 टाइम पॉइंट दे दिए कि कब से कब तक। उसका मतलब क्या है, कब से कब तक, 2015 से 2019 तक। तो यहां हम क्या भरेंगे, 2 टाइम पॉइंट आ गए तो फ्रॉम और टू। फ्रॉम 2015 to 2019, he was in his office 9 a.m. 5 p.m. from 9 a.m. to 5 p.m. जब किसी काम का ड्यूरेशन बताया जाता है कब से कब तक, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम एंड टू यूज करेंगे। 2 प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे, तो हम फ्रॉम एंड टू यूज करेंगे टाइम का ड्यूरेशन बताने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। कभी कभी कोई घड़ी में हमसे टाइम पूछता है कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो हम मे का अर्थ लगाएंगे तो हम इन ही बोलेंगे, लेकिन कभी भी इन नहीं आता है। घड़ी के अंदर नहीं, घड़ी के द्वारा टाइम देखा जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इट इज 10 बाय माई वॉच। तो जब भी कभी हमें घड़ी के टाइम के लिए पूछा जाए तो हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय लगाएंगे। फिर एक और, अगर कोई काम की डेडलाइन दे दी जाए कि आपको उस तारीख तक, उस समय तक आपको काम करना है, तो भी हम क्या करेंगे, सबमिट द फॉर्म बाय 30 जुलाई, यानी कि 30 जुलाई तक आपको फॉर्म जमा करा देना है। डेडलाइन है वहां पे आपकी, आपको कोई टाइम पीरियड दे दिया गया कि इस टाइम तक आपको काम कर लेना है, तो वहां पर हम डेडलाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर ये 2 बार आप देख लेंगे आराम से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का पहला वाला वीडियो भी आप वॉच करना और इसको भी आप देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।